जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। चलिए चर्चा करते हैं क्लास 9th के प्रश्नावली 2.4 के जो 4 और 5 सवाल जो 2.4 का बचा हुआ था उनको हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर जो 2 बचे हैं 4 और 5 उनको देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखते हैं इधर आपको दिखाते हैं सवाल भी क्या दिया गया है। सवाल दिया गया है कि हमको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें भी गुणनखंड ज्ञात करना है, पाँचवें में भी गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल नंबर 4 का पहले गुणनखंड करते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 का पहला सवाल नंबर 4 का जो पहला सवाल है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है 12x का स्क्वायर -7x और +1, यही दिया गया है। इसका हमको करना है गुणनखंड। तो इसका देखिए ये द्विघात समीकरण लिखा है। अब इसका हम गुणनखंड करना बिल्कुल आसान है। करते कैसे हैं, तो देखिए इसका और बाह्य पदों का क्या कराते हैं, गुणनखंड कराते हैं। बाह्य पद कौन कौन से हैं, तो 12 और 1, तो 12 का नम कितना हो गया 12। बाह्य पद हमको कितना मिल गया 12। अब जो मध्य पद है उसको तोड़ते हैं। किस प्रकार से तोड़ते हैं, अगर आगे प्लस का निशान है, अगर आगे प्लस का निशान है तो उसको प्लस में तोड़ते हैं, और अगर आगे माइनस का निशान होता है तो उसको माइनस में तोड़ते हैं। आगे कौन सा निशान है, प्लस का। आया कितना है 12 का नम 12। इसका मतलब हमको गुणा कराने पर कितना लाना है 12 लाना है, और जोड़ने पर कितना लाना है 7 लाना है। जोड़ने पर कितना आए 7 आए, और गुणा कराने पर 12 आए। तो चलिए जो 7x लिखा है इसको हम तोड़ते हैं। तो किस प्रकार से टूटेगा ये, तो 12x², ये तो ऐसे ही रहेगा। -7x को हम 4 और +3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 4 और 3 कितना होता है 7, और x और +1। अब देखिए 4 3 12 भी हो रहा है, और 4 3 कितना हो रहा है 7 भी हो रहा है। गुणा कराने पर 12 मिल रहा है, और जोड़ने पर 7 मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 12x²। देखिए हम जितने भी स्टेप आपको बता रहे हैं सवाल में, आप उतने स्टेप अगर आप फॉलो करते चलेंगे, उतने ही स्टेप, तो आपका सवाल सही लगेगा। अगर आप कोई स्टेप मिस करते हैं, कोई स्टेप आप जल्दबाजी में हड़बड़ी करके गायब करते हैं, तो सवाल की गलत होने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए प्रयास कीजिए कि जो सारे स्टेप हम बता रहे हैं आप उसी स्टेप से चलते रहिए, तो सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ देखिए अब 4 जो यक्स है इसको एक बार अंदर करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 3x, और यहाँ और +1, ये बच गया। अब क्या करेंगे 12x², ये ऐसे रहेगा। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाला चिन्ह भी बदलेगा। तो यहाँ 12x², यहाँ हो जाएगा हमारा -4x, और इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है, देखिए 4 प्लस में था वो माइनस में हो गया, और इस वाले माइनस की वजह से ये जो प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -3x और +1। जो ब्रैकेट के अंदर है वही बदलेगा, जो ब्रैकेट के बाहर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे तो 12x² और -4x, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और -3x और +1 जो था, आगे माइनस होने की वजह से जब इसको ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस था ये किस में हो जाएगा माइनस। देखिए ब्रैकेट जब खुलता है तब भी अगर माइनस होता है आगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, और ब्रैकेट जब बंद होता है अगर कोई आगे चिन्ह होता है तब भी आगे माइनस का चिन्ह होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ माइनस का चिन्ह था इसलिए जो अंदर का चिन्ह प्लस था वो किस में बदल गया माइनस। अगर ये माइनस में होता तो किस में बदल जाता, प्लस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए x यहाँ भी शामिल है और x यहाँ भी शामिल है। 4 देखिए यहाँ भी है, और 4 3 12, 12 में भी 4 शामिल है। तो इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, उभयनिष्ठ कितना है 4x उभयनिष्ठ है। इसको बाहर करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3x, और माइनस कितना बचेगा, ये देखिए यहाँ 4x पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा 1। यहाँ देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन ना होने के बावजूद भी यहाँ पर एक कॉमन है, सब में एक शामिल है, तो एक को बाहर कर लिए तो यहाँ कितना बचा हमारा 3x-1 बचा। अब देखिए 3x-1 इधर, और 3x-1 ये दोनों तरफ उभयनिष्ठ है, दोनों तरफ कॉमन है। तो 3x-1 को जब बाहर कर लेंगे तो बचेगा हमारा 4x और -1, यही बचेगा, यही हो जाएगा हमारा पहले सवाल का आंसर। सवाल नंबर इसका दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर जो दूसरा दिया गया है वो दिया गया है 2x का स्क्वायर +7x और +3 दिया गया है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। बाहर वाले का गुणा कराएंगे, मध्य पद को उसी के हिसाब से तोड़ेंगे। आगे कौन सा निशान है प्लस का, इसका मतलब प्लस में तोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6। अब 7 को हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर तो 7 आए, गुणा कराने पर 6 आए, तो बिल्कुल आसान है। 2x का स्क्वायर इसको किस में तोड़ेंगे 6 और +1 में तोड़ देंगे। 6 का नम 6, और गुणा कराने पर 6 आ रहा है, जोड़ने पर 6 1 7 आ रहा है। ठीक है, +3 कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब x को अंदर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x और +1x, 1x लिखते नहीं, यहाँ x हो जाएगा,
एक्स एक अन्नम एक्स और 6 एक अन्नम 6x और प्लस कितना हो जाएगा 3, ब्रैकेट हटाएंगे 2x का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस x और प्लस 3। अब देखिए दो दो को साथ में ले लेंगे, दो दो ब्रैकेट में, एक 2x स्क्वायर प्लस 6x एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, x दोनों में शामिल है, x तो कॉमन है ही, और उसके बाद में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, दो देखिए दो सब में उभयनिष्ठ है तो 2 तो बाहर होगा और x भी उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ से देखिए 2x जब चला जाएगा तो बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर थे तो कितना x बच जाएगा, 1x बच जाएगा। और यहाँ से देखिए 2x तो पूरा चला आया, कितना बचा केवल 6, और 6 में कितना शामिल है 3 दूनी 6, तो देखिए जैसे इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2, तो 2 बाहर चला आया तो बचेगा क्या, केवल 3 बचेगा, 2 3 6। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता हमने बताया वहाँ 1 कॉमन होता है, x प्लस 3। आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 को बाहर जब कर लेंगे तो बचेगा हमारा केवल 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बच जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर चौथे का दूसरे का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर इसके तीसरे पर आते हैं। इसका तीसरा सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 6x का स्क्वायर और प्लस 5x माइनस में है 6। ठीक है, आगे देखते हैं तो इसको करते कैसे हैं, बाह्य पदों का गुणनफल करते हैं, बाह्य 6 का 36 हो गया, बाह्य पद का गुणनफल। अब मध्य पद को ऐसे तोड़ना है, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ क्या था सब में प्लस था तो हमको तोड़ना था कैसे, प्लस में, यहाँ क्या है माइनस में, इसका मतलब हमको जो बीच वाला भाग तोड़ना है उसको माइनस में तोड़ना है, मतलब घटाने पर 5 आए और जो गुणा कराने पर कितना आए 36 आए। देखिए 6 का 36, तो घटाने पर मतलब माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, गुणा कराने पर 36 आना चाहिए। तो देखिए ये किससे टूटेगा, 9 माइनस 4, देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसका एलसीएम निकाल भी कर सकते हैं। जैसे 36 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 2 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, फिर 3 बार ले जाएंगे तो 3 आएगा, फिर 3 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा 1। अब देखिए 3 तिरका 9 और 2 दूनी 4, और 9 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो अगर आप वैसे नहीं कर पाते हैं तो आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 और इंटू एक्स और माइनस 6। देखो 9 चौक 36 हो गया और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर 6x का स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा और ये प्लस 9x ये ऐसे हो जाएगा, और इसका x का एक बार इसमें गुणा होगा और एक बार -4 में गुणा होगा, ये 4x हो गया -6। अब आगे बढ़ेंगे तो ये 6x का स्क्वायर ये तो ऐसे रहेगा और प्लस 9x ब्रैकेट हटा देते हैं, -4x और -6। आगे बढ़ेंगे तो देखिए 6x का स्क्वायर और प्लस 9x, इनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे इनको, और इधर वाले को एक ब्रैकेट में करेंगे तो -4x, और आगे माइनस होने की वजह से जब इसको ब्रैकेट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x देखिए दोनों में कॉमन है, x कॉमन है, और क्या कॉमन है तो 3, देखिए 3 दूनी 6 यहाँ भी कॉमन है, 3 तिरिका 9 भी कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है, तो 3 भी उभयनिष्ठ है और x भी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा केवल 2x और यहाँ बचेगा +3। यहाँ देखते हैं क्या उभयनिष्ठ है, तो यहाँ देखिए 4 में भी 2 शामिल है और 6 में भी 2 शामिल है, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 2 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 4 नहीं 2 दूनी 4, तो 2x और प्लस यहाँ कितना बचेगा 3। अब देखिए 2x प्लस 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 2x प्लस 3 इधर उभयनिष्ठ, जब दोनों को बाहर कर लिए तो बचेगा हमारा क्या 3x - 2। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर तीसरे का आंसर। अब इसका जो चौथा सवाल है उसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया है, सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि 6x का स्क्वायर, नहीं सवाल नंबर 4 है 3x का स्क्वायर माइनस x - 4। देखिए यहाँ क्या है, आगे माइनस का चिन्ह है और यहाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1x होता है। अब इसको हमको ऐसे तोड़ना है कि आगे घटाव का है तो हमको घटाव वाले पद में तोड़ना है। तो इसका देखिए 4 3 12, अब इसको हमको ऐसे तोड़ना है कि गुणा कराने पर तो 12 आए और घटाने पर कितना आए 1 आए, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो कैसे तोड़ेंगे, 4 3 12 और 12, तो 4 - 3 ही तोड़ देते हैं, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 बचेगा और 4 3 कितना हो जाएगा 12। देखिए 3x स्क्वायर -4 - 3 इंटू एक्स और -4, देखिए 4 में से 3 गया तो कितना बचा
एक एक्स, ठीक है। और 4 तीन कितना हो गया 12, 4 तीन 12, वही बात है। आगे बढ़ते हैं, ये चौथे का चौथा है, चौथे का चौथा। आगे देखते हैं, तो ये हो, देखिए यहाँ पर ये 3x का स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा, ये x का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x, फिर x का गुणा 3 में होगा तो -3x, और माइनस में हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, 3x का स्क्वायर माइनस, ये देखिए इसकी वजह से माइनस है, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा और आगे माइनस होने की वजह से ये जो माइनस है वो किस में बदल जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 4x, और ये माइनस की वजह से ये कितने हो जाएगा +3x और -4। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखिए अब दो दो को साथ में ले लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, फिर यहाँ 3x हमने यहाँ इनको ब्रैकेट में कर लिया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें केवल x कॉमन है, क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है, क्योंकि ना 3 में 4 शामिल है ना 4 में 3 शामिल है, कोई किसी में शामिल नहीं, केवल x दोनों में शामिल है। तो जो दोनों में शामिल है उन्हीं को हम कर लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, तो 3x - 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा लास्ट स्टेप बचेगा, देखिए 3x - 4 दोनों में कॉमन है, तो 3x - 4 को जब बाहर कर लेंगे तो बचेगा हमारा केवल x + 1, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर चौथे का आंसर। अब आते हैं हम सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 भी बिल्कुल आसान है, गुणनखंड ही करना है। गुणनखंड के पहले जो सवाल है वो दिया गया है, क्या दिया गया है, वो दिया गया है x³ -2x का स्क्वायर -x और +2, यही दिया गया है। तो देखिए इसमें हम दो दो को एक साथ कर सकते हैं, इसमें कई सारी विधियाँ लगती हैं, आपको शून्य ज्ञात करने होंगे और शून्य ज्ञात करके भी कर सकते हैं, इनको गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गुणनखंड करके करते हैं, क्योंकि गुणनखंड करने से आसान है। इसके बाद 2 सवाल हम शून्य वाले भी कर लेंगे, जिसमें शून्य रख के निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले गुणनखंड करके। इसमें हम क्या करेंगे, सीधे x³ और -2x का स्क्वायर, इनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और इधर वाले को एक ब्रैकेट में करेंगे। तो देखिए x जब ब्रैकेट में करेंगे तो आगे क्या है माइनस है, और ये वाला चिन्ह माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस होने की वजह से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x की इसको 2 घात शामिल है, यहाँ भी x की 2 घात शामिल है, यहाँ भी x की 2 घात शामिल है। तो x की 2 घात यहाँ जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा, देखिए x की कितनी घात थी 3, 2 घात चली गई तो कितना बचा, केवल x बच जाएगा। x की 1 घात, x की 1 घात का मतलब x ही होता है, और क्या बचेगा x² पूरा बाहर चला जाएगा, तो यहाँ केवल कितना बचेगा 2 बचेगा। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता हमको पता है 1 कॉमन होता है, तो x माइनस कितना आ जाएगा 2, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए x - 2 दोनों में शामिल है, तो जब x - 2 दोनों में शामिल है तो x - 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो बचेगा हमारा क्या x² - 1। अब देखिए यहाँ ये किस घात का समीकरण था, तो ये त्रिघात समीकरण था। इसका मतलब जो गुणनखंड होने थे उसकी वो मूल जो आने थे, गुणनखंड के जो मूल आने थे या शून्य का आने थे, वो कितने आने चाहिए थे 3, आ कितना रहा है 2, तो इसके 3 मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x - 2 ये तो ऐसे रहेगा, इसको क्या कर सकते हैं x का स्क्वायर लिख सकते हैं और -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और x का स्क्वायर कितना होता है x² ही होता है। अब देखिए ये x - 2 ये तो ऐसे ही रहेगा, ये किसका रूप लिखा है a² - b² का रूप लिखा है, इसका रूप लिखा है a² - b² का रूप, और a² - b² का फार्मूला हमको पता है क्या होता है, देखते हैं a², यहाँ देख लेते हैं a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में क्या होता है a - b, तो यहाँ तो x - 2 हो जाएगा, और ये a² - b² का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1 और x - 1, ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर पहले का आंसर। आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर आते हैं अपने दूसरे पर। इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया गया है, x³ दिया गया है, -3x का स्क्वायर दिया गया है, -9x दिया गया है, और फिर क्या दिया गया है -5। चलिए करते हैं इस सवाल को, तो देखते हैं यहाँ पर किसी का गुणनखंड कुछ बन नहीं रहा है। अब इसमें हमको मान रखने हैं। अब आपको मान कैसे रखने हैं कि इसके शून्यक हमको पता चले, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको x + -1, x + -2, x + -3, x + -4, x + -5, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते मतलब
यक्स की वैल्यू आपको एक बार प्लस में, मतलब यक्स बराबर आपको पहले एक बार प्लस में लेना है 1 और एक बार माइनस में लेना है 1, और एक बार एक्स बराबर आपको प्लस में 2 लेना है और एक बार माइनस में 2 लेना है, और ऐसे करते करते आपको इसके 3 शून्य निकालने होंगे। कितने शून्य? तो आपको 3 शून्य निकालने होंगे जिनका मान रखने पर शून्य हो जाएगा, वही उनके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इसी तरीके का कई सारे सवाल किए हैं। तो चलिए इसमें हम पहला जो शून्य निकालना है उसको देख लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं x + 1 बराबर 0। क्या ले लेते हैं? x + 1 बराबर ले लेते हैं 0। एक बार x + 1 लेंगे, एक बार x - 1 लेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं x + 1 बराबर 0। तो x + 1 बराबर, यहाँ x इधर जाएगा बराबर के, तो कितना हो जाएगा? -1। अब इसी को इसमें रखने पर समीकरण मान लेते हैं, इसको समीकरण में रखने, समीकरण नहीं बहुपद है, किसमें? बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर चलिए बहुपद में रखते हैं। तो यहाँ x का क्यूब है, मतलब कितना हो जाएगा? -1 का होल क्यूब हो जाएगा, -3 गुणे -1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, -9 गुणे कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? 5। आगे बढ़ते हैं। देखिए जहाँ जहाँ x था हमने वहाँ का क्या रख दिया? -1। अब देखिए -1 का क्यूब कितना होता है? -1 ही होता है। -3 गुणे यहाँ -1 का होल स्क्वायर, तो -1 और गुणे -1, -1 के अंदर -1, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस में 1 क्यों आया था? तो -1 और बार जब गुणा होगा तो एक अंदर 1, एक अंदर 1, प्लस माइनस प्लस, और प्लस माइनस का माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 9 एक अंदर 9, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 9 एक अंदर 9 और -5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तब भी क्या एक माइनस रह जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ देखिए, नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी इसको -1 रखते हैं, और 3 एक अंदर कितना हो जाएगा? -3, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तब भी -1 रहेगा, 4 + 4, 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। इसका मतलब x + 1 इसका एक शून्यक है, x + 1 एक इसका शून्यक है। अब इसका दूसरा शून्यक हम निकालेंगे। इसका दूसरा शून्यक निकालने के लिए देखते हैं, यहाँ नहीं हो पाएगा, अगले पेज में चलते हैं। तो अगला पेज ले लेते हैं। बहुपद क्या दिया गया है? वो दिया गया है हमारा x का क्यूब -3x का स्क्वायर -9x और -5, यही दिया गया है। अब हम देखते हैं, देखिए अब की बार हमको फिर x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको रखने पर मान शून्य आ जाए। हमने पहले कितना लिया था? तो हमने पहले लिया था x + 1। कितना लिया था? x + 1 लिया था, और वो रखने पर 0 आ गया था। तो इस वीडियो में आप ट्राई कीजिएगा, आप x - 1 भी लीजिएगा, x + 2 भी लीजिएगा, x - 2 भी लीजिएगा, x + 3 लीजिएगा, x - 3 भी रख के आप मान निकालिएगा, क्योंकि हम अगर ऐसा करने चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम केवल उन्हीं मानों को आपको बता रहे हैं जिनको रखने पर शून्यक पता चल जाएगा। तो आप ये शॉर्टकट तरीका ना अपनाइएगा, आप खुद से एक बार करके देख लीजिएगा किन मानों को रखने पर शून्यक आता है। इस वीडियो में हम केवल उन्हीं मानों को ले रहे हैं जिनको रखने पर शून्यक आ रहा है। तो हमको पता है, हम इसलिए ले रहे हैं। आपको नहीं पता है तो आपको पता करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, एक तरीके से समझ लीजिए। आपको मान उठा के x + 1, x - 1, x + 2, x - 2, x + 3, x - 3, x + 4, x - 4, x + 5, x - 5, आपको ऐसे मान आपको लेकर रखने हैं, और आपको सवाल तब करना है। ये नहीं कि हमने बता दिया आपको वही चीटिंग करके लिख लेना है, आपको अपने मन से भी करना है। हम केवल उन मानों को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अब इसके बाद में जो इसका अन्य गुणनखंड बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो x - 5 बनेगा। x - 5 इसका गुणनखंड बनेगा। तो x - 5 बराबर हम मान लेते हैं 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा +5। अब इसको इसमें रखेंगे तो देखते हैं रख के, तो यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा, -3 गुणे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -9 गुणे कितना हो जाएगा? 5, माइनस कितना हो जाएगा? 5। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 55 25 पंचे 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 पंचे 125। यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 55 25 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9 पछे 45, 9 पछे कितना हो जाएगा? 45 और -5। आगे बढ़ते हैं तो ये तो 125 ऐसे रहेगा, ये कितना हो जाएगा? -3 पछे 25 या 75 हो जाएगा,
और यहाँ देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब भी एक माइनस रह जाएगा। 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। देखिए माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन वो माइनस में ही क्यों रह जाता है, तो वो इसलिए रह जाता है, आप अपने खुद का विवेक लगाइए। देखिए आपने किसी को 6 रुपये उधार दे रखे हैं, और फिर आपने किसी को, तो आप 6 रुपये माइनस में हैं। अब फिर आपने किसी को फिर 5 रुपये उधार दे दिए, 5 रुपये आपने फिर किसी को उधार दे दिए, तो फिर आप 5 रुपये और माइनस में हो गए। तो आप कुल कितना उधार हो गए, तो आप 6 और 5 कितना हो गए 11 उधार। अब आपने 11 उधार दिए हैं, आपके पास तो है नहीं, नगद तो है नहीं, आपने किसी को क्या किया है, उधार ही तो दिया है, तो आप माइनस में हैं। इसीलिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, देखिए जब हमारे पास पैसा आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लस में आ गए। अगर हमारे पास पैसा आ गया तो हम प्लस में हैं। और हम किसी का जब पैसा उधार होते हैं तो हम किस में होते हैं, घाटे में होते हैं। तो मान लीजिए हम किसी का पहले से ही 6 रुपये उधार हैं, और हम उसके बाद में हम फिर उससे जाके फिर उसी से कोई सामान ले आते हैं 5 रुपये का, तो अब हम उसका टोटल उधार कितना है 11 रुपये। तो 11 रुपये हम माइनस में हैं। अगर हमारे पास 11 रुपये आएंगे भी तो वो 11 पहले कहाँ चले जाएंगे, उसका कर्ज पाटने में चले जाएंगे। जो 11 हमारे पास आएंगे भी वो कहाँ चले जाएंगे, उसका कर्ज पाटने में चले जाएंगे। तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, तब भी वो किस में रहता है, माइनस में ही रहता है। तो यहाँ हो गया 50। आगे देखते हैं, तो ये 125 ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए ये 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब भी क्या रहेगा माइनस में। अब 125 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 0 बचेगा। तो इसका एक गुणनखंड क्या हो सकता है, इसका एक गुणनखंड x-5 भी हो सकता है। इसका एक गुणनखंड हमने इसके पहले क्या निकाला था, वो x+1 था, और x-5 और फिर x-1+1 भी हो सकता है। तो ये इसके 3 गुणनखंड हो सकते हैं। ये हो गया हमारा सवाल नंबर दूसरे का आंसर। इसके सवाल नंबर अब आते हैं तीसरे पर। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं क्या है। सवाल नंबर तीसरा सवाल क्या दिया गया है, तो तीसरा सवाल दिया गया है इसका x³ प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, यही दिया गया है। अब इसका भी शून्य निकालना है। तो इसका शून्य देखिए हमको तो पता है, लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं करना है, आपको मान रख के निकालने पड़ेंगे। और कैसा मान निकालना पड़ेगा आपको, हमने बताया अभी x+1 x-1 x+2 x-2 x+3 x-3 x+4 x-4, इस प्रकार के मानों को आपको रख के और देखना है कि कौन सा शून्यक बनेगा, और आपको तब सवाल लगाने हैं। आपको खुद से पता करना पड़ेगा किन कौन से मानों को रखने पर शून्यक आएगा। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। हम केवल आपको बना बनाया हुआ परोस रहे हैं, ये नहीं कि आप खा के यहाँ से गायब हो जाइए। आप खुद से मेहनत करिए और उसको लगाइए, और शून्यक आप खुद से याद कीजिए। हम इसलिए आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं क्योंकि हमने पीछे भी बताया है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका जो पहला शून्यक होगा वो होगा x+1 होगा। x+1 बराबर हम इसको मान लेंगे 0। तो x बराबर कितना आएगा -1। इसी को बहुपद में रखेंगे, बहुपद में रखने पर बहुपद में रखने पर चलिए बहुपद में रख देते हैं। तो x बराबर यहाँ x+1 था, इधर आया तो किसमें हो गया -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है -1 रखना है। तो चलिए रख देते हैं, -1 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 13 गुणे -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस 32 गुणे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। 32 गुणे -1 और प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो -1 का क्यूब कितना होता है -1 होता है, प्लस 13 गुणे 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब +1 हो जाएगा। और ये देखिए 32 से करना 32 कितना हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस माइनस 32 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो ये -1 ऐसे ही रहेगा। ये 13 का नंबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और -32 और प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है। तो 20 और 13 कितना हो गया 33 हो गया, 33 और ये -1 और -32। ठीक है, 33 में से 1 गया तो कितना बचेगा 32 बचेगा, और 32 बचेगा, और 32 और -32, और 32 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो इसका एक शून्य हमको कौन सा मिल गया x+1। इसका एक शून्य कौन सा मिल गया x+1 मिल गया। इसका जो दूसरा शून्य होगा, अब आप शॉर्टकट ना कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आगे इसका जो दूसरा शून्य बनेगा वो बनेगा x+2 बनेगा, बराबर हम मान लेंगे 0। तो x+2 बराबर ये बराबर आ जाएगा -2। अब इसको भी बहुपद में रखेंगे। तो बहुपद हमारा कौन सा है, बहुपद है हमारा x का क्यूब है। क्या है वो, x का क्यूब है। तो x का क्यूब देखिए यहाँ पर क्या है,
एक्स का क्यूब मतलब -2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 13 गुणे -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 32 गुणे -2 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो देखते हैं, -2 का होल क्यूब मतलब -2 गुणे -2 गुणे -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का -8, ठीक है। ये 13 गुणे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 32 दूना 64, और प्लस माइनस का माइनस 64 आएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये -8 ही रहेगा, और प्लस 13 चौके कितना हो जाएगा 52, माइनस 64 और प्लस 20, ठीक है। 52 और 20 देखो ये दोनों प्लस में ही, इनको जोड़ लेते हैं। 52 20 कितना हो गया 72 हो गया, -8 और बचा, और -64 बचा, ठीक है। 72 में से 8 गया तो कितना बचा 64 और -64, और 64 में से 64 गया तो कितना बचेगा, वो बचेगा 0। क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ये भी x+2 भी इसका क्या है, एक शून्य है, क्या है x+2 हो गया। अब देखिए इसके 3 शून्य हमको निकालने होते हैं, क्योंकि ये कौन सा बहुपद था, ये बहुपद था त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद था, त्रिघात बहुपद। इसका मतलब इसमें कितने वो आने चाहिए थे शून्य, तो इसके 3 शून्य आने चाहिए थे। कितने शून्य आने चाहिए थे 3, तो 3 शून्य आने हैं। तो अब तीसरा जो शून्य होगा वो होगा हमारा x+10। क्या होगा x+10 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। आप ऐसा ना कीजिएगा, मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा -10 आ जाएगा। अब x बराबर -10 बहुपद में रखेंगे, बहुपद में रखने पर बहुपद में रखेंगे तो देखिए बहुपद हमारा क्या है, -10 का, यहाँ x का क्यूब है तो यहाँ कितना हो जाएगा -10 का क्यूब हो जाएगा, -10 का होल क्यूब हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा +13 गुणे -10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 32 गुणे -10 होगा, और प्लस क्या बचेगा 20, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 का क्यूब मतलब 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, लेकिन वो किस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस 13 गुणे 10 दहम्मा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 32 दहम्मा 320, लेकिन प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -320, और प्लस कितना हो जाएगा 20। आगे बढ़ते हैं तो ये -1000, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 13 दहम्मा 130 हो जाएगा, और -320 हो जाएगा, और प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ 100 आएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 10 दहम्मा 100 होगा, तो यहाँ 100 आएगा, तो ये 1300 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1300 ये और ये दोनों किस में है प्लस प्लस में है, तो 1300 और 2 20 कितना हो गया, ये हो जाएगा 1320, और -320, और माइनस ये वाला 1000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 1320 में से 320 जाएगा तो कितना बचेगा केवल 1000, और 1000 में से जब 1000 जाएगा तो कितना बचेगा केवल 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ आंसर नहीं होगा, इसके 3 शून्य हमने निकाले हैं इस बहुपद के। सवाल नंबर 3 के हमको 3 शून्य निकालने थे, इसके गुणनखंड, और इसके गुणनखंड कौन कौन से थे, तो वो x+1 था, दूसरा कौन सा था x+2 था, और तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा x+10। तीसरा हमारा क्या था x+10। तो ये इसके 3 गुणनखंड हो गए, यही हो गए आंसर। तो इसका गुणनखंड हो गया। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।